हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ हंसराज और आपका स्वागत करता हूँ क्लास कनेक्ट के और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। टॉपिक है नंबर सिस्टम। ऑफलाइन बैच में अभी चालू किया है जनवरी 2026 में। और नंबर सिस्टम की पहली क्लास आज मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। कैसे पढ़ाता हूँ कैसे नहीं पढ़ाता हूँ, पूरी क्लास देखना और पूरी क्लास देखने के बाद में एनालाइज करना कि क्या वास्तव में आपको मैथ आती नहीं है, या आपकी कमी है, या आपने उस तरीके से पढ़ी नहीं है कि जिस तरीके से आपको मैथ समझ में आए। बहुत बढ़िया तरीके से मैंने यहाँ पे नंबर सिस्टम टॉपिक को चालू किया है। क्लास के बच्चों को बहुत ही शानदार और अच्छा महसूस हुआ है, ऑफलाइन बच्चों को। तो मैं सोचा कि ऑनलाइन बच्चों के लिए भी नंबर सिस्टम का पूरा ऐसा कैसा ऑफलाइन बैच में जो भी करवा रहा हूँ मैं डाल दूँ, ताकि कम से कम बच्चे देखे तो सही। एक मेरी शिकायत आपसे ये रहती है कि आप मेरे पूरी वीडियो को पूरा देखते ही नहीं हो, या तो आप मेरी वीडियो को पूरा नहीं देखते या फिर किसी के भी नहीं देखते, मेरे को ऐसा लगता है। तो ऐसा मत कीजिए दोस्तों। अगर आप यूट्यूब पे पढ़ाई के लिए जुड़े हुए हैं, एजुकेशन के लिए जुड़े हुए हैं, तो किसी भी एक टीचर को आप अपना समय और उस टीचर को पूरी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। हर टीचर अपने आप में अच्छा करवाता है, लेकिन आप किसी से टिक के पढ़ोगे तो वो आप में चेंज कर पाएगा, ठीक है। और मैं मेरे लिए इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये नंबर सिस्टम की जो सीरीज है, अगर आप मेरी से पूरी पढ़ोगे तो आप लास्ट में एक होगा कि सर वास्तव में मेरी नंबर सिस्टम टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से तैयार हो गया। किन भर्तियों के बच्चों के लिए है ये? तो चाहे वो राजस्थान में एलडीसी की तैयारी कर रहा हो, रीट की तैयारी कर रहा हो, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हो, या एसएससी की कोई भी भर्ती तैयारी करो, मैं भर्ती को ध्यान में रख के नंबर सिस्टम टॉपिक नहीं करवा रहा हूँ। मैं सब्जेक्ट को यानी गणित को ध्यान में रख के नंबर सिस्टम टॉपिक करवा रहा हूँ। और इस टॉपिक को मेरे से करने के बाद में आप जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, आप अपने पीवाई को निकालना, आप आराम से निकाल पाओगे, ठीक है। तो चलिए एक शुरुआत करते हैं गहराई से जुड़ा हुआ टॉपिक है नंबर सिस्टम। क्लास पूरी होने के बाद में नीचे कमेंट वगैरह करना आप, और मेरे साथ आगे की वीडियो में भी जुड़े रहना, ताकि हम इस टॉपिक को पूरा करते हैं। क्योंकि मैंने अब आजकल ये कर दिया है यूट्यूब पे कि जो भी वीडियो डाले, जिस भी टॉपिक डाले, तो कम से कम कंप्लीट डाले, ताकि कोई बच्चा हमारे से नहीं भी जुड़ा हुआ है ऑफलाइन के माध्यम से, तो कम से कम वो ऑनलाइन में फ्री में भी क्लास देखे तो उसको एक चैप्टर पूरी तरीके से क्लियर हो। ताकि एक चैप्टर पूरा कराने से ही मेरा एनालाइज होता है, एक चैप्टर पूरा करने से आपको पता चलता है कि मैं आप में चेंज कर पाया या नहीं कर पाया, ठीक है। बाकी और कोर्स वगैरह या वीडियो मेरे देखने चाहते हो तो ये क्लास कनेक्ट अपना ऐप है जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए क्लास नंबर 1 लेते हैं हम, नंबर सिस्टम। हाँ जी। तो आगे चलें। लगाओ। कौन सा बिंदु आएगा अब? श्रोता, है ना? पहले कौन सा था? संख्याओं के प्रकार। दूसरा? दूसरा कौन सा था? इकाई का अंक। तीसरा कौन सा था? विभाज्यता के नियम। चौथा लगाओ। ये जो पीडीएफ यहाँ पे आपको शो होती है ना, ये पीडीएफ मैं नहीं बनाता, ये गूगल जेमिनी बनाती है। आए हुए नहीं, मैं इनसे इतना ज़्यादा प्रभावित हूँ इससे, ये मान लो बहुत ज़्यादा। मतलब ये सोचो कि भाई मान लो मेरे पास जो भी नॉलेज है वो मैथ का, एक तरीके से जो एग्जाम के आसपास की चीज़ें वो सारा मुझे पता है, लेकिन मैं इसको बोलते ही वो सारा का सारा बना देती है ये तुरंत ही। तो इसमें अपनी जो मेरा पढ़ाने का और आपका पढ़ने का अब जो इस तरह है ना, वो थोड़ा और भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा कि मेरे को कोई भी चीज़ तैयार करने में समस्या नहीं होती। और ये सारा का सारा अच्छे से बना देते हैं, जैसे ये सारा गूगल जेमिनी का बनाया हुआ है, प्रो का। ये सब उसका बनाया हुआ है। हालांकि आप डायरेक्ट नहीं समझ सकते इनको, ठीक है ना। लेकिन जैसे मान लो मैं साइड में बता के फिर इसमें बताता हूँ, तो वो हमारे क्या कंपैरिजन हो जाता है, उससे ये और भी ज्यादा याद होती है चीजें। ये भी उसी का काम करवाया हुआ है ये सारा। चलिए लिखिए बिंदु संख्या 4, शून्यों की गिनती। या ये लिखो कि किसी संख्या के अंत में आने वाले शून्यों की संख्या। किसी संख्या के अंत में आने वाले शून्यों की संख्या। किसी संख्या के अंत में आने वाले शून्यों की संख्या। 4 नंबर। हाँ?
पर्सन लिखा है हुआ है? अरे तो वो पहले वो पर्सन करने चाहिए अपने को। आप बताते नहीं हो वो तो। अरे तो उस टाइप में एक ही पर्सन थोड़ा करवाना था मुझे। एक से काम चला लोगे के? वो तो है। अच्छा उसका भी नहीं बताया था। तो कोई बात नहीं, जो जो ये टॉपिक का नाम लिखे हैं वो वापस काटो। ये तो राजू हो गया, तुम्हारा काम हो रहा है नहीं भाई। थैंक यू राजू, थैंक यू। राजू थैंक यू सबकी तरफ से भी। ये पर्सन तो अपना हो गया था, वो तो पिछले वाले से रिलेटेड था। ये लिखाया था कि शायद आपको? ये लिखाया था। देखो, देखना आराम से। क्या है कि 517, 517 अक्स 324, ये एक संख्या है जो कि किससे विभाजित है? 3 से। तो अगर मैं इस संख्या को 3 से विभाजित करूंगा, तो आपको ये पूछ रहा है कि इस अक्स की जगह क्या आएगा, वो मान बताना है आपको। ये गुणा का नहीं है, ये अक्स का चिन्ह है ना। कि यदि संख्या 517 अक्स 324 को 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो अक्स के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या आएगा? सबसे छोटा पूर्णांक क्या आएगा? तो आप बताओ, 3 से विभाजित है कि शर्त क्या लिखाया था? संख्या के अंकों के जोड़ में किसका भाग जाना चाहिए? 3 का। अब देखो, हम जैसे यहाँ तक के को काट देंगे इनको, क्योंकि ये अंकों का योग 9 गया, तो ये 3 से कट गए, तो हम ऐसे लंबा पूरे को काउंट नहीं करेंगे, हम स्मार्ट तरीका अपनाएंगे। तो मैंने यहाँ तक का काट दिया। मैं इस 7 को और इस 5 को भी काट दूंगा, क्योंकि 7 और 5 12 बनाता है, जो कि 3 से डिवाइड हो गया। अब क्या इस एक को, इस अक्स को मिलकर, इस एक को और अक्स को मिलकर 3 से विभाज्य संख्या बनाना है। और वो भी अक्स की जगह छोटी से छोटी वैल्यू ले सकते हो। तो क्या अक्स की जगह 2 आए तो आपका काम हो जाएगा क्या? क्योंकि 2 आते ही सबसे छोटी विभाज्य संख्या 3 बन जाएगी। और बड़ी से बड़ी ले वो तो क्या ले सकते हो? 5। क्या ले सकते हो? 5। क्यों 8 नहीं ले सकते? ले सकते हो। बड़ी से बड़ी क्या ले सकते हो? 8। और छोटी छोटी क्या ले सकते हो? 2। मतलब कहने का यह है कि एक में अक्स मिलने पर 9 से भी भाज्य आ जानी चाहिए। तो एक में 2 मिलने पे भी, सॉरी, 3 से भी भाज्य आ जानी चाहिए। एक में 2 मिलने पर भी 3 से भी भाज्य आ जाती है। और एक में 8 मिलने पर भी 3 से भी भाज्य आ जाती है। कोई कहेगा सर एक में 11 मिलने पर भी तो आ जाएगी ना। तो 11 किसी अकेले डिजिट की जगह आ नहीं सकता। ठीक है। तो यहाँ अगर ये पूछ रहा है कि छोटा मान, तो छोटा मान में तो क्या आएगा जी? 2। और अगर ये पूछता बड़ा मान, क्या पूछता? बड़ा मान। तो बड़ा मान में क्या आता है? 8 आता है, बड़ा मान में 8 आता है। ठीक है, नोट कर लो। अच्छे से समझना है, ये बहुत ज्यादा काम के क्वेश्चन है ये वाले। ठीक है। आ गया होगा समझ में ये तो? नहीं आया? आ गया। छोटे मान में आएगा 2 और बड़े मान में आएगा 8, क्योंकि एक और अक्स को मिलकर हो जाना चाहिए 3 6 9 12 15 इनमें से कोई। चले आगे अगले क्वेश्चन। ये लिखो अगला। यदि 8 अंकों की संख्या, यदि 8 अंकों की संख्या 7 8 9 अक्स 5 3 1 वाई वह से, वह से विभाज्य हैं, वह से विभाज्य हैं, वह से विभाज्य हैं, वह से विभाज्य हैं, तो 5x - 3y की वैल्यू बतानी है। वह से विभाज्य हैं, तो 5x - 3y की वैल्यू बतानी है। हाँ देखो, बता ही देता हूँ मैं, सामने देखो सब।
ये इसका टॉप लेवल का प्रश्न है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा परेशान करने वाला। अब यहाँ पे भाग देने वाला 72 है, तो भाग देने वाला 72 है, तो 72 के लिए मैंने कहा था कि हम इसको करेंगे 8 × 9। और अब हमें 8 की शर्त का भी पता है, 9 की शर्त का भी पता है। बताओ 9 की शर्त तो कब लगे? जब इसके सबके पता हो और सिर्फ एक ने पता हो तब 9 की शर्त लग जाए। लेकिन यहाँ तो दो आदमी से जिनका पता नहीं है, इसका एक तो अक्स का और एक कौन है, वाई का। लेकिन जब दो दो का पता नहीं होता है तो 9 की 3 की ये शर्तें लागू नहीं होती है। जैसे पिछले प्रश्न में हमें एक का ही पता नहीं था, तो हमने देख लिया कि एक में क्या जोड़े जाए कि 3 से भी विभाज्य हो जाए। लेकिन अगर दोनों ही नहीं होते, यहाँ भी वाई होता, तो क्या करते तुम? खत्म कहानी। तो इसलिए नो वाली शर्त नहीं लगा सकता मैं पहले इसके, इसलिए नो वाली शर्त में पहले इसके नहीं लगा सकता। पहले कौन सी लगानी पड़ेगी? 8 की। 8 को किससे मतलब है? लास्ट के 3 से, लास्ट के 3 से। और लास्ट के 3 ये है, तो मैं इसको इधर ले आऊंगा साइड में। किसको? 3 1 वाई को। और ये बताओ क्या बोल रहा है? बस यही बोल रहा है और कुछ नहीं है। तो 8 का भाग दो, इस वाई की जगह क्या क्या हो सकता है ये बताओ? 2 पे क्यों जा रहे हो यार? 0 से 9 तक कुछ भी हो सकता है। तुम्हें 2 क्यों आया पहले बीच में? आंसर छोड़ो तुम। वाई की जगह क्या क्या आ सकता है? 0 से लेकर 9 तक कोई सी भी गिनती आ सकती है। लेकिन हम किसको मानेंगे? जो इस 300 और फिर कुछ बढ़ाए और वो 8 से विभाजित हो जाए उसको मानेंगे, क्योंकि 8 से विभाजित करना है इस संख्या को। तो 8 का भाग 31 में दो, 8 या 24, कितना बच गया? 7। अब बताओ 7 के पास 0 आए तो हाँ के ना, 7 के पास 1 आए तो ना, 7 के पास क्या है? 2। तो इसका मतलब y की जगह कितना आएगा? 2। y की जगह 2 आएगा, इस जगह 2 आएगा। तो y का मान आपको मिल गया ना। अब y का मान मिलने के बाद हम वापस संख्या को लिखो, बताओ क्या आएगी? 7 8 9 अक्स 5 3 1 2। और अब इसको किससे देखना है हमें? 9 से। 9 से तो हम काट देंगे, जैसे टोटल 9 होगा हम उसको भूल जाएंगे, इसको बंद कर देंगे। 8 1 ये भी 9 गया, इसको भी बंद कर देंगे। 7 और 2 9 गया, इसको भी बंद कर देंगे। 5 और 3 कितना हो गया? 8। अब 8 में क्या जुड़े? 8 में क्या जुड़े ताकि ये 9 से विभाजित हो जाए? तो 1। तो मतलब अक्स बराबर क्या आया? 1। बताओ, दोनों का आराम से पता चल गया ना। पहले पता चला आपको वो वाई का, और अब पता चला किसका? अक्स का। अब वाई और अक्स का पता चलने के बाद में इसका पता तो चल ही जाएगा। क्या है लिख दो यहाँ पे, 5 अक्स, अक्स यानी 1 और वाई यानी 2। तो 5 में से 6 जाएगा, तो माइनस का 1 आंसर हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन है। तो इसमें जो बच्चे 2 बता रहे थे वो तो वैसे भी गलत था उनका। अच्छा, वाई का 2 बता रहे थे डायरेक्ट, हाँ ठीक है। चलो एक बार वापस देखो। ऐसी संख्याओं में हमने सबसे पहले 8 के लिए देखा। 8 को लास्ट के 3 से मतलब है, लास्ट के 3 में 8 का भाग दिया तो y की जगह ये सारी संभावनाएं बनती हैं। इन सब संभावनाओं में से 2 वाली संभावना सबसे छोटे स्तर पर सेटिस्फाई करती है। अगर अधिकतम बोलता तो मैं फिर आगे 9 से चलता और फिर देखता कि 9 सेटिस्फाई किया, 79 नहीं किया, 78 किया नहीं किया, फिर 77 किया नहीं किया, ऐसे आता मैं। ठीक है, तो जब अधिकतम और न्यूनतम की बात नहीं करें, हमेशा न्यूनतम ही लेते हैं हम, अधिकतम नहीं लेते हैं। तो y बराबर 2 पे काम आ, y बराबर 2 लिखते, फिर देखा कि अक्स की मान की देखते तो 8 प्लस अक्स बन रहा है, यानी अक्स बराबर कितना होना चाहिए? 1, ताकि 9 आ जाए। तो अक्स बराबर 1 और y बराबर 2 इसमें लिखा, तो माइनस का 1 आंसर आ गया। ठीक है, ये जबरदस्त क्वेश्चन था इस श्रेणी का। करो। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 6 7 0 9 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? ये काफी इजी क्वेश्चन रहेगा, लेकिन नोट जरूर कर ले आप। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 6 7 0 9 6 7 0 9 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए?
हाँ, टोटल करके भी कर सकते हो और भाग दे के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 6709 में 9 का भाग देंगे तो 9 सत्य आता है 63, फिर 4 जीरो, फिर 9 चौक आता है 36, फिर 4 9, फिर 9 पंजे आता है 45। तो 4 शेषफल बच रहा है। तो 4 में क्या जोड़े? 5 जोड़े। 4 में क्या जोड़े? 5 जोड़े, क्योंकि 5 जुड़ते ही वो 9 से डिवाइड वाला बन जाएगा। और इस तरीके से क्या करेंगे, ये तो कैंसिल कर देंगे। क्यों? क्योंकि 9 पूरा पूरा हो रहा है। और 6 7 को टोटल करेंगे तो 6 7 कितना होता है? 13। अब 13 में क्या जोड़े ताकि ये 9 से भी भाज्य वाली संख्या बन जाए? तो 13 के आगे 18 आता है। 13 के आगे क्या आता है? 18 आता है, जो कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या जुड़ने पर आ जाएगा? 5 जुड़ने पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो रूल मैंने आपको बताया उस हिसाब से कि 9 को तो हम काट देंगे और 6 7 का टोटल करेंगे। तो 6 7 का टोटल करेंगे तो 13 आएगा। अब 13 में क्या जोड़ते ही टोटल करने पर कितना आ जाता है? 18 आ जाता है, तो 5 जोड़ने पे। और वैसे शेषफल करके देखोगे तो 4 शेषफल बचेगा। और 4 में क्या जोड़ने से 18 भी भाज्य वाली संख्या बन जाए? 5 जोड़ने से। क्लियर होगा सर सबके? है ना? देख लो कोई रह रहा है तो चलो अगले क्वेश्चन पे। चलें आगे। हाँ जी, अगला प्रश्न भी काफी अच्छा प्रश्न है, लिखिए कि यदि संख्या 9 7 2 1 5 अक्स 6, बातें नहीं जरा सी भी, बातें मैं खुद ही कर लूंगा थोड़ी देर बाद में। यदि संख्या 9 7 2 1 5 अक्स 6 11 से विभाज्य है तो अक्स का मान क्या होगा? तो 11 हुआ, 72 जैसी संख्याएं हुई, 8 9 वाली वो ज्यादा आती है, 2 वाली भी आती है, 3 9 वाली भी ज्यादा आती है। क्लास को अच्छे से समझोगे तो सीट के सारे प्रश्न सोल्व हो ही जाएंगे, एग्जाम के भी हो जाएंगे। तो 11 के लिए शर्त लगाओ क्या थी? ये सबको तो एक जगह ले लो टोटल में। 9 + 2 + 5 + 6, और जो रह गए उनका टोटल एक जगह कर लो। 6 7 22 आएगा। वो आता है 8 + अक्स। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस क्या हो जाना चाहिए? 0। दोनों का अंतर क्या हो जाना चाहिए? 0। प्लस माइनस की टेंशन मत करोगे कि सर इसमें से उसको घटाऊं क्या उसमें से इसको घटाऊं, वो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, 22 माइनस का 8 माइनस का अक्स बराबर क्या करेंगे? 0। पहले में से मैंने दूसरा घटा दिया। ठीक है, दूसरा घटाए तो दूसरे के दोनों चिन्ह माइनस के हो जाएंगे, दोनों प्लस के थे, घटते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। तो 22 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 14। 14 बराबर अक्स। अब आप एक बात बताओ, क्या 14 बराबर अक्स आ सकता है क्या? यानी अक्स की जगह 14 आ सकता है कि? 14 तो 2 डिजिट की संख्या आ गई। तो मैंने यहाँ पे एक शर्त और बताया था कि या तो 0 हो या क्या हो? 11 हो। तो अब 11 वाली बात पे बात करते हैं। तो 22 माइनस 8 माइनस का अक्स बराबर 11 हो, तो ये तो आ जाएगा 14, और वो माइनस का अक्स बराबर 11, ये अक्स उधर जाएगा और 11 इधर आएगा, तो 14 माइनस का 11 बराबर अक्स। तो कितना आ जाएगा? 3 बराबर अक्स, या अक्स बराबर 3। तो अक्स का मान क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ दोनों शर्त लगानी पर आंसर बने, कर लो नोट। एक स्थान सम ले लो और एक स्थान विषम ले लो, और दोनों का डिफरेंस या तो 0 से आंसर मिल जाएगा या फिर 11 से आंसर मिल जाएगा, वैसे दो ही स्थिति बनेगी। कोई दिक्कत हो तो आप बोल दिया करो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित है, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं आप। प्रश्न लिख लीजिए एक बार। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित है। 24 से पूर्ण, तो आप बोलोगे खैर 24 की तो कंडीशन ही बताए थे। 24 में 8 और 3 आता है। 24 का मतलब है 8 गुणा 3। तो जिसको 8 से होगी जो 3 से होगी वही 24 से होगी। अब 3 से लगाने में थोड़ा मेरे को जोर आता है तो मैं 8 की कंडीशन लगाऊंगा। क्या लास्ट के 3 8 से विभाजित हो रहेंगे? 64 में, और 64 के बाद में 7 और 1, तो 78। 78 में 8 का नहीं जाता है तो नहीं जाएगा। तो ये तीनों लास्ट या 8 से नहीं, और तो 3 से चेक करने की जरूरत नहीं है। जो 8 से जीतेगी ना उस पर 3 लगा के देखेंगे हम। ठीक है, 8 से हार गई वो तो 3 से क्या मतलब है। यहाँ फेल है मामला, यहाँ फेल है मामला। 80 में जाएगा फिर 4 में नहीं जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक ही पास है। अब 8 का यहाँ ऑटोमेटिक चला जाएगा, देखो 72 तक गया यार, फिर 1 6 16 में गया, और ऐसे 3 का भी देखोगे तो चला जाएगा, तो ये सही। ठीक है, ये आ जाएगा डी। लास्ट के 3 पे देख लेंगे, लास्ट के 3 अंकों की संख्या 3 ऑप्शनों की तो 8 से डिवाइड ही नहीं हो रही है, चौथे ऑप्शन की हो रही है, तो वो तो पहली शर्त में हार गए, तो वो तो हार ही गए। चले आगे। ठीक है साहब, ये था अपना इस टॉपिक का काम। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम दो टॉपिकों की शुरुआत करें। एक तो कर रहे हैं शून्यों की गिनती, एक कर रहे हैं शेषफल प्रमेय। पहले मैं आपको शून्यों की गिनती वाला सिखा देता हूँ। देखो, इधर ध्यान देना, मैं क्या बताने वाला हूँ आपको। एक तो आपको ये बताने वाला हूँ, जैसे मान लो कि मैंने 2 को और 5 को गुणा किया, तो क्या हुआ 10। तो अंत में कितने शून्य आए? एक शून्य आया। मैंने 7 और 8 को गुणा किया तो कितना आया? 56। अंत में कितने शून्य आए? कोई भी शून्य नहीं आया। मैं 105 को और 5 को गुणा कराता हूँ। ठीक है, तो कितना आता है जी? 525। कितने शून्य आए अंत में? कोई शून्य नहीं आया, कोई शून्य नहीं आया। मैं 103 को 3 से गुणा कराता हूँ तो क्या आया बताओ? 309। अंत में कितने शून्य आया? कोई शून्य नहीं आया। अंत की बात करूं, लास्ट में ये ऐसे ऐसे। तो मैं पहले तो आपको ये बता रहा हूँ इस सब एग्जाम्पलों से कि मैं आपसे पूछूंगा क्या। पूरा दिमाग दो। चलते फिरते बच्चों का सीखने का काम नहीं है ये दोनों ही बिंदु। जो बहुत अटेंशन से पढ़ेंगे उनके लिए समझ में आएगा। और मैं तो थोड़ी देर ही तुम्हें साथ रुकूंगा, फिर मैं तो मेरी गति से जाके एंड कर दूंगा, और फिर तुम्हें पता चलेगा जब मैं लास्ट में कहूंगा कि अगला बिंदु लगाओ। इसलिए जुड़े रहो, नहीं तो ये बातें बहुत है इसमें बताने के लिए। तो सबसे पहले तो मैंने इन सब में आपको ये बताया कि हमें बताना क्या है अगले को। क्वेश्चन में पूछेगा क्या? तो क्वेश्चन में हमें ये पूछेगा कि लास्ट में जीरो कितने हैं, और कुछ भी दे देगा हमें। कभी गाथों में दे देगा, कभी कैसे दे देगा, हमें ये पूछेगा लास्ट में जीरो कितने, ये बताओ। अब मेरे को ये एक बात बताओ, जीरो जो बनाते हैं ना, जीरो बनाते हैं वो एक तो सम और एक विषम। न तो अकेली सम संख्याओं से जीरो बनता है, न अकेली विषम संख्याओं से जीरो बनता है। नया जैसे कोई बोले सर देखो 10 है ना, तो 10 में जरूर एक सम और एक विषम है तभी जीरो बना है। देखो 2 और 5 बैठा है तभी 10 बना है। ठीक है, तो जीरो बनाने के लिए एक सम और एक विषम होनी चाहिए। और उसमें भी बताऊं कौन सी सम और कौन सी विषम। इस सम की तरफ से तो 2, और विषम की तरफ से 5। यानी किसी भी मल्टीप्लाई में जितने 2 और जितने 5 होंगे उतने ही क्या बढ़ेंगे? जीरो बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे 1 2 और 1 5 है तो पक्का एक जीरो बनेगा, देख लो चाहे एक ही जीरो बना।
अब मैंने अगर 2 बार 2 ले लिया और 2 बार अगर मैं 5 ले लेता हूँ, 2 बार 2 और 2 बार 5 ले लेता हूँ, तो पक्का 2 जीरो बनेगा। और अगर मैंने 3 बार 2 ले लिया और 3 बार 5 ले लिया, तो पक्का 3 जीरो बनेगा। अगर मैंने 4 बार 2 ले लिया और 4 बार 5 ले लिया, तो पक्का 4 जीरो बनेगा। मतलब आप एक बात समझेंगे यहाँ पे कि जितने 2 और जितने 5 मिल जाए उतने जीरो बनते हैं। समझे बात को? देखो वो बहुत तगड़ी तरीके से सारी बात लिखी हुई है, मेंस तक के लिखा हुआ है, जो कंप्लीट लेवल है वो लिखा हुआ है। ठीक है। और मैं आपको कोई पुलिस का बच्चा या जीडी का बच्चा मान के नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सारा ही बता रहा हूँ, लेकिन सारा आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा अगर आप कॉन्सेप्ट समझ के रखोगे तो, और नहीं तो बहुत हार्ड बन ही जाएगा फिर। तो इसमें क्या समझा हमने कि जितने 2 और जितने 5 मिल जाए उतने क्या हो जाते हैं, जीरो। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 2 की पावर 800 और 5 की पावर भी 800, इन दोनों का मल्टीप्लाई में कितने जीरो आएंगे? तो आपको हो गया सर 800 जीरो आएंगे। कितने जीरो आएंगे? 800 जीरो आएंगे। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, कोई एक बहुत ज्यादा मिल जाए और कोई एक बहुत कम मिल जाए या कम मिले, तो जितना दोनों मिले ना वो आंसर होगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 2 की पावर 900 और 5 की पावर 200, बताओ कितना जीरो आएगा? 200 आएगा कि 200 ही कॉमन बन रहा है? आ रही है एक बात है? अब ये प्रश्न हार्ड था वैसे बताता था तो आपको, लेकिन इससे आप आराम से समझ गए। मैं बोलूँ 2 की पावर 2 4 और 5 की पावर 2, बताओ कितने जीरो आएंगे? 2 ही जीरो आएंगे। जितना 5 का जितना 2 का कॉमन मिल जाए उतने ही क्या आ जाएंगे, जीरो आ जाएंगे। सही है बात? मैं आपसे ये पूछूं कि 12 की पावर 8 और 25 की पावर 4 में कितने जीरो आएंगे? जब को भी मत किया करो तुम। कहाँ दिख रहा है तुम्हें 2 और 5? यहाँ पे 12 25 दिख रहा है, पहले 2 और 5 खोजो है कितने। 2 की जगह 12 को भी 2 में लपेटे में ले लिया। 12 के अंदर जाओ, क्या दिखाई दे रहा है? 4 गुणा 3। 3 से मतलब नहीं, 4 को लिखूंगा 2 की पावर 2, और वो 2 जब 8 से गुणा होगी तो 2 की पावर 16 है इसके अंदर बैठी हुई। 2 की पावर कितनी बैठी हुई है? 16। कैसे बैठी हुई है देखो, 4 गुणा 3, ये है 12। 4 को लिखा 2 की पावर 2 और गुणा 3 और ऊपर पावर में 8। 8 अलग अलग लगेगी तो 2 की पावर 16 गुणा 3 की पावर 8, इससे मुझे मतलब नहीं था, तो 2 की पावर 16 ही। और यहाँ क्या है? 5 की पावर 8। कैसे? क्योंकि अंदर वाले 25 को लिखूंगा 5 की पावर 2 और ऊपर रखूंगा पावर 4। 4 गुणा 2 कितना हो गया? 8। अब बताओ कितने जीरो आएंगे? कितने आएंगे? 8। तो ये है बात। मतलब चीजों के अंदर कितने 2 और 5 बैठे हैं ये भी आपको देखना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कि कितने जीरो आएंगे। तो ये तो कॉन्सेप्ट की बात बता दी। आप कुछ ट्रिकी मेथड और कुछ ऐसी चीजें भी रहेंगी जिसमें आपको बिना देखे भी आप आंसर बता दोगे, लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि हर मेथड के नीचे की कहानी या बेसिक बात यह है कि जितने 2 और जितने 5 मिल जाते हैं उतने जीरो है। ठीक है। थोड़ा जमा लियो थे, जमा लिए। हम्म। जमा लिए क्या? चलो अब मैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इधर देखना, आपको लिखना उखना कुछ नहीं है। मैंने ये बोला 333 की पावर 104 और 555 की पावर 333, इसके अंत में कितने जीरो आएंगे? कुछ भी नहीं आएंगे, क्योंकि 5 तो बहुत सारे तैयार बैठे हैं लेकिन 2 मिल ही नहीं रहे। तो क्या जीरो आएंगे क्या अंत में? नहीं आएंगे। कैसा? 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा ... बताओ इसके अंत में अरे बोलो। कुछ भी जीरो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि 1 से लेकर 99 की संख्याएं विषम संख्याएं हैं, और विषम संख्याओं में कहीं पे भी 2 देखने को नहीं मिलेगा। 5 जरूर मिल जाएगा हमें, 5 में, 15 में, 25, 35, 45, 55, 65, लेकिन हमें 2 तो कहीं नहीं मिलेगा। और 2 नहीं मिलने की वजह से 5 अकेला जीरो बना नहीं सकता। इसलिए इसमें भी अंत में कितने जीरो आएंगे? कोई जीरो नहीं आएगा, जीरो जीरो आएंगे।
इसके अंत में कितने जीरो आएंगे? तो आप सोच पा रहे होंगे कि सर अब हम बताएंगे नहीं, थोड़ा हमें समय चाहिए। तो हम पहले 405 में से 5 को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो क्या 5 और 81 होता है कि ये, है ना? 5 और 81 होता है। अब 81 तो हमें मतलब है नहीं, हमें यहाँ क्या 5 की पावर 111 मिल रही है क्या? और ये दो तो 1034 है ही, तो कितना दोनों में कॉमन बैठेगा? 111। तो कितने जीरो आएंगे? 111 शून्य आएंगे। कितने शून्य आएंगे? 111 शून्य आएंगे। सही है बात इतनी? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ 10 की पावर 24 में कितने जीरो आएंगे? अब 2 5 का नहीं, बस 10 की पावर 24 बताओ। 24 ही आएंगे। जैसे 10 की पावर 3 को हम लिखते हैं 1000, ऐसे छोटे स्तर पर देखो तो 3 जीरो है। तो ऐसे चाहे मैं कितना भी लगाऊं, अब 240 लगाए तो 240 ही जीरो आएंगे। ठीक है। यहाँ चाहे मैं 2400 लगाऊं तो कितने जीरो आएंगे? 2400 जीरो आ जाएंगे। ठीक है। तो एक ये बात है। एक बात आप ये समझना कि अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ, कौन सी बात है? मैं अगर आपसे ये पूछता हूँ कि 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000 प्लस दो 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 लास्ट में 1 3 4 5 7 8 9 10, इसके अंत में कितने जीरो आएंगे? एक। फिर पहले वाला कितना आएगा? एक ही आएगा। ये सबको दबाता जाएगा फिर स्थान। जब आप टोटल करोगे ना तो वो ऑटोमेटिक एक स्थान पर ही बचेगा, ये पहले वाले। बाकी ये वन आ जाएगा और दूसरी जगह जैसे आप लिखते हो ना, जैसे इसको ऐसे लिखोगे 10, दूसरे को ऐसे लिखोगे, फिर तीसरे को ऐसे लिखोगे, फिर चौथे को ऐसे लिखोगे, तो ये एक ही जगह मौका मिलेगा जीरो लिखने का। बाकी तो फिर ये एक 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 के ऊपर वाले आने लग जाएंगे। तो कितने जीरो आएगा अंत में? एक जीरो आएगा। ठीक है। चलो ठीक है। एक ये बताओ मुझे, 10 × 100 × 1000 और 10, 1 2 7 12 15 है जी। गिनना नहीं पड़ी इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ, 15 जीरो। बताओ इसके अंत में कितने जीरो आएंगे? निकालना क्या पड़ेगा? सोचो, सोचने का खेल है पूरी क्लास में। सोचो, 10 को 100 से गुणा कराते तो कितना होता है? 1000। मतलब दो तो ये वाला और एक ये वाला, 3 बन जाते ना। तो क्या यहाँ पे 1 +2 +3 +4 +5 +6 +8 +9 +10 +11 +12 +13 और +15, इन सब का जो जोड़ो आता है वही जीरो की संख्या रहेगी क्या? अरे वही तो जीरो की संख्या रहेगी। इन सब का जोड़ आता है 16/2 और गुणा में 15, 8 120 आता है इनका जोड़। उससे तुम बता दूंगा क्या किया। तो 120 जीरो रहेंगे। बताऊं मैंने कैसे किया? अंतर समान हो तो पहली और आखिरी के जोड़ में 2 का भाग देने से तो औसत आता है। और यह है राशियों की संख्या। औसत को राशियों की संख्या से गुणा करा देते हैं तो योगफल आ जाता है। तो ये 1 से लेकर 15 तक की गिनती का जोड़ कितना है? 120 है। तो कितने जीरो आएंगे इसमें आखिरी में? 120 जीरो आएंगे। कितने आएंगे? 120 जीरो आएंगे। आई बात समझ में? चलो मैं आपसे अगर ये पूछूं, कितने जीरो आएंगे? 127। क्योंकि यहाँ 2 × 1 1 में लिख देंगे या 5 × 1 1 में लिख देंगे और फिर वो जो आ ही जाएगा। सही है बात इतनी? चलो मैं आपसे ये पूछूं कि 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 डॉट इसके अंत में कितने जीरो आएंगे? अब अब की बार मैंने कोई भी समर समर वो या पूरी गिनती लिया हूँ।
तो इसके दो तरीके निकलते हैं। आपका तरीका फेल हो गया है, दिमाग मतलब अब आपका तरीका मतलब दो ढूंढना और पांच ढूंढने वाला यहाँ पे फेल हो गया, वो बड़ा हो गया है। अरे रुक जाओ, दिमाग में दौड़ाओ तुम। एक तो तुम क्या दौड़ाते नहीं हो, दौड़ाते हो तो फिर बहुत दौड़ाते हो। अब इसमें देखो, वो अभी तक जो कर रहे थे वो क्या था कि हमें दो और पांच ढूंढने पड़ेंगे। यहाँ दो तो खूब सारे मिल जाएंगे। दो में दो है, चार में दो है, आठ में तीन है, 10 में भी है, खूब मिलेंगे। पांच कम मिलेंगे, तो एक तो पांच में मिलेगा, फिर एक किस में मिलेगा, 10 में मिलेगा, 15 में एक मिलेगा, 20 में भी एक मिलेगा, 25 में दो मिल जाएगा। ऐसे एक तो पांच पांच को जोड़ सकते हो आप। जोड़ के बता तो सकते हो कि इतने मिलेंगे। लेकिन मैं अब चाहता हूँ कि आप वो तरीका भूल जाओ, मैं एक नया तरीका सिखा रहा हूँ, वो ध्यान में रखो। ठीक है जी। नया तरीका क्या है, सुनो। लास्ट में क्या है, उसमें पांच का भाग दो। कितना आएगा, कितना आएगा, 20। कितनी बार, फिर जो 20 आया ना, 20 में पांच का भाग दो, कितना आएगा, 4। अब 4 में तो पांच का नहीं जाता है, तो उसको छोड़ो, ये यही आंसर आएगा। ये तो 20 और 4 वो 24 जीरो आएंगे। मतलब मैंने क्या कहा, पहले लास्ट वाली संख्या में, ठीक है। या ऐसे करो, चलो इसको भी थोड़ा एक और अलग वे में दिखाऊं ताकि आपको इजी समझ में आए। जैसे लास्ट वाली संख्या ले लिया 100, है ना। ऐसे ले लो लास्ट वाली संख्या जो भी आए, गिनती में लगातार आ जाए। फिर नीचे लगाते जाओ आप, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3। जहां तक 16 हो ना वहां तक कर लेना। तो ये तो आएगा देखो 20, और वो 5 की पावर 2 यानी 25 का भाग दिया तो कितना आएगा, 4। कितना आएगा अंत में, 24। ठीक है, जहाँ तक 16। अब जैसे मान लो मैंने यही 5 की जगह 500 कर लिया होता, मैं आप तो कहता है 1 से लेकर 500 तक की गिनती में कितने जीरो आएंगे। अब वो तरीका जो पहले सिखाया था, दो और पांच गिनने वाला, वो तो बहुत मुश्किल भरा हो जाता। ठीक है ना, तो वो तो बहुत मुश्किल भरा हो जाता। तो यहाँ क्या करना है, ये लगाना है। तो 500 लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे बताओ, 5 की पावर 1। फिर आगे 500 और 5 की पावर 2। फिर आगे 500 और 5 की पावर कितनी आएगी, 3। फिर आगे बस, आगे नहीं करूंगा मैं, 4 में ज्यादा जाता है, 625 जाता है, 500 को पार कर जाएगा। ये बताओ कितना आएगा, 100। ये कितना आएगा, 20। और यहाँ कितना आएगा, पूरा पूरा 125 का 375, मतलब 3 बार ही जाएगा, तो कितने जीरो आएंगे पूरे, 123। कितने आएंगे, 123। ठीक है, बस 123 जीरो आएंगे। तो ये तरीका क्या कहता है कि आप 5 की पावर 1, 2, 3 इन सबका भाग देते जाओ। समझ गए बात को। और इसके बाद में जो एक बात और बताऊं मैं आपको, जैसे मैं आपको ये पूछूं कि इसमें फैक्टोरियल 80 में कितने जीरो आएंगे, फिर से बेवकूफ बन रहे हो। 80 का मतलब यही तो है, 1 × 2 × 3 × 4 × 2 क्या करना है, 80 में देंगे 5 की पावर 1 का भाग, फिर 80 में देंगे 5 की पावर 2 का भाग, 3 का भाग दे नहीं पाएंगे। इधर देंगे 16, 25 या 75, 16 और 3 कितना, 19 जीरो आएंगे। ठीक है कि नहीं, बस यही है सारा। ये पहला बिंदु, यानी ये शून्य की गिनती वाला बिंदु पूरा हो गया। अब इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब मेरे समस्या ये हो रही है कि मैं तुम्हें थ्योरी में लिखाऊं कैसे इसको, ट्यूशन तो करवा दो चलो। बोलो, कैसे लिखवाऊं मैं तुम्हें, कैसे समझोगे तुम। चलो लिखो, मैं लिखाता हूँ। देखो, किसी संख्या के अंत में बनने वाले शून्य, किसी संख्या के अंत में बनने वाले शून्य, किसी संख्या के अंत में बनने वाले शून्य 2 और 5, 2 और 5 संख्या पर निर्भर करते हैं। 2 और 5 की संख्या पर निर्भर करते हैं। 2 और 5 की संख्या पर निर्भर करते हैं।
2 और 5 की संख्या पर निर्भर करते हैं। 2 और 5 की संख्या पर निर्भर करते हैं। देखो एक छोटा एग्जाम्पल लिखो पहले बीच में, थ्योरी को क्लियर करने के लिए। ठीक है ना? 20 गुणा 125 में, 20 गुणा 125 में अंत में कुल शून्य। 20 गुणा 125 में अंत में, सिंपल गुणा मत करा देना। 20 गुणा 125 अंत में कुल शून्य। ठीक है, अब देखो 20 में क्या बैठा है, क्या बैठा है 4, और 125 में क्या बैठा है 5 की पावर 3, है ना? और 20 में एक और क्या बैठा था 5। यही है सारी चीजें। तो बताओ अंत में क्या बनेगा, 2 की पावर तो 2 और 5 की पावर कितनी है 4। अब बताओ कॉमन पावर कितनी आ रही है 2, तो अंत में 2 शून्य, तो लिख दो आगे कॉमन, कॉमन 2, अतः अंत में 2 शून्य, कॉमन 2, अतः अंत में 2 शून्य। ठीक है भाई, गुणा में जितने 2 और जितने 5 हो उतने जीरो बढ़ेंगे। ये तो वो शुरू वाली बात का निष्कर्ष दिखाती है आपको। ये तो इसमें एक स्टार था, मतलब पहला स्टार था। तो ये बात इतनी, अरे समझ गए ना? अब तो क्या समझाना है, तो पूरा बता ही दिया था पहले। दूसरे स्टार में लिखो 10 की पावर 3 में 1000 जीरो, और 10 की पावर 2400 में 2400 जीरो। बस इतना सा ही लिख लो डायरेक्ट, और कुछ नहीं। दूसरे स्टार में 10 की पावर 3 बराबर 1000, और आगे लिखना 3 जीरो। 10 की पावर 3 1000, आगे लिखना 3 जीरो। 3 जीरो तो है ना? अब इस दूसरे में लिखो 10 की पावर 2400 में, डायरेक्टली लिखो 2400 जीरो, कि हम 2400 पावर लगा के फिर नहीं आगे। भाई 10 की जितनी भी घात आ जाए उतने जीरो आ जाते हैं। ठीक है जी, आ गई दूसरी बात भी समझ में? अरे आ गई ना दूसरी बात समझ में? तीसरी बात पे आओ, तीसरी बात पे, तीसरी बात पे आपको ये लिखना है। देखो मैं बोल रहा हूँ वो 333 की घात, 333 की घात 104, 333 की घात 104। हाँ, इसी में आपको ये लिखना, और 2 की पावर 123 गुणा 5 की पावर 208 के अंत में शून्य। लिखो यार फटाफट लिखो, 2 की पावर 123 गुणा 5 की पावर 208 के अंत में कुल शून्य। आजकल क्या बच्चे भी ज्यादा वही पसंद करते हैं ना, वो क्लास में अच्छी फीलिंग्स दे। अब इन चीजों में अच्छी फीलिंग्स है नहीं ज्यादा। तो यहाँ कितने पढ़ेंगे बताओ, 123, क्योंकि 2 तो कितना है 123 बार, इसमें मैं 111 को अलग करूंगा तो 5 कितना है 208 बार। तो दोनों के बीच में कॉमन कितने है 123 है, तो 123 शून्य बनेंगे, लिख लो 123 शून्य। ठीक है, अगले स्टार में चलना, अगले स्टार में चलना। अगले स्टार में लिखना, यदि, यदि सिर्फ, यदि सिर्फ, सिर्फ जानते हो ना? हाँ केवल, यदि केवल विषम संख्याओं का गुणनफल, यदि केवल विषम संख्याओं का गुणनफल, यदि केवल विषम संख्याओं का गुणनफल, यदि केवल विषम संख्या का गुणनफल दिया हो,
दिया हो तो कोई शून्य नहीं बनेगा, कोई शून्य नहीं बनेगा। मैंने सम संख्या को गुणनफल का नाम क्यों किया रे? सम को सम में, हाँ ये सही कह रही है, क्योंकि सम में 20 आता है, और 20 में देख ले 2 भी है और 5 भी है। नहीं समझे? 20 का टुकड़ा कर, तो 2 गुणा 2 गुणा 5, ऐसे 30 सम में आता है, लेकिन 30 का टुकड़ा कर 5 उसमें है, जबकि विषम वाले में 2 कहीं है ही नहीं। तो अंत में कोई शून्य नहीं होता है। लिख लिए ये? देखो एग्जाम्पल, श्रेणी के अंत में शून्य, 1 गुणा 3 गुणा 5 डॉट 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 गुणा 99 के अंत में शून्य, तो लिख देना कोई शून्य नहीं, कोई शून्य नहीं। के अंत में कोई शून्य नहीं। सही है। आगे नया स्टार में लिखना, नए स्टार में लिखना फटाफट। 10 + 100 +1000 प्लस डॉट 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 10⁻1000 के अंत में शून्य, के अंत में शून्य, के अंत में शून्य, के अंत में शून्य। मैंने प्लस वाला दिया है, ध्यान रखना। के अंत में तो केवल एक, केवल आप लिख सकते हो कोष्टक में, जिस संख्या के सबसे कम जीरो लगे होते हैं वही उतने ही जीरो होते हैं, या केवल एक रख लो, वो याद रह जाएगा, आपको पता रह जाएगा। कैसे बता रहा हूँ मैं? पता है ना कैसे बता रहा हूँ? केवल एक, क्योंकि हम जोड़ेंगे तो वो बाकी सारे दब जाएंगे, लास्ट वाला एक बचेगा, सब केवल एक। नया स्टार लिखो। 10 × 100 × 1000 गुणा 10⁻11 के अंत में शून्य। देखो अगला, 10 × 100 × 1000 डॉट 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 गुणा 10⁻11 के अंत में कुल शून्य। के अंत में कुल शून्य। लिखो ये इसका, लिखो 10 × 100 × 1000 10⁻11 के अंत में शून्य कितने आएंगे? 1 + 2 + 3 है ना, ऐसे कर लो 11 तक। 4 6 7 8 9 10 11 65।
हाँ, ये लिख लिए क्या? ये लिख लिए? ये बता दिया है ना? ये बता ही दिया मैं, ऊपर वाली बात बता ही दिया। अब लास्ट स्टार लगाओ, दिखाओ, लगाओ। यदि गिनती के क्रम यदि गिनती के क्रम में संख्या ही गुणा हो तो, यदि गिनती के क्रम में संख्या ही गुणा हो तो, मैंने गिनती नाम बोला है, कहीं 2 4 6 ऐसे आ जाए तो आंसर मत ना वो। यदि गिनती के क्रम में संख्या ही गुणा हो तो अंत में बढ़ने वाले शून्य। यदि गिनती के क्रम में संख्या ही गुणा हो तो अंत में बढ़ने वाले शून्य, अंत में बढ़ने वाले शून्य। देखो एग्जाम्पल, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 डॉट -100। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 डॉट के अंत में कुल शून्य, के अंत में। ये लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? 4, फिर लिखेंगे। अरे बहुत अच्छा, फिर महसूस होता है। हाँ, एक और लिख लो इसमें, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डॉट हाँ, 500। एक और लिख लेना, 80 फैक्टोरियल का, के अंत में शून्य की संख्या, के अंत में शून्य, के अंत में शून्य, के अंत में शून्य। यहाँ पे भी कर लेना, के अंत में, के अंत में। आओ इधर, बताओ क्या है? 500 बटावा 5 की पावर 1, 500 बटावा 5 की पावर 2, 500 बटावा 5 की पावर 3, 500 बटावा 5 की पावर 4 डॉट। तो हमारे देश का बाबू वैसे ही बोला है ना? कहाँ आएगा 4? अच्छा, 4 आ जाएगा। तो ये बार भी गलत बता दिया था होगा। 124। 80 वाले में देखो, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 16,
हो गया। एक और लिखो। ये शिवाला के लिए ही तो बोल रहे हो, रुकने के लिए। ये तो छोटा है। एक और लिखो। 2 × 4 × 6 × 8 × 10 डॉट 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 ×100 के अंत में कुल कितने शून्य? के अंत में कुल कितने शून्य? के अंत में। तो ये आपको मैंने तो बताया नहीं, अब आप बोलोगे ये तो बताया नहीं। ठीक है। इसमें क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने का मतलब हर जगह से 2 आएगा, तो 2 की पावर 50 हो जाएगी। 50 क्यों हुई रे? देखो 2 × 1 तो 1 तो 2 इसका आ गया। 4 को लिखा 2 × 2 1 2 ये आ गया। फिर 6 को लिखा 2 × 3 तो 1 2 वो आ गया। ठीक है। ऐसे हर एक जगह 100 तक है, तो मतलब 50 नंबर है, तो 50 जगह 2 2 आएंगे, तो 2 की पावर 50। और ये गुणा कर लेंगे अपने इसको 50, कि सबका 2 बाहर चला गया। ठीक है। अब इसमें कितने जीरो आएंगे वो देख लो। तो 50 में आएगा 5 की पावर 1। क्योंकि ये तो गिनती बन गई, कब तो रूल आ गया हमारे पास। तो ये 10 है, और यहाँ पे 2, तो 12 जीरो आएंगे। फिर इस 2 का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 12 जीरो। देख लो। वो मैंने आजमाया नहीं है, आप आजमा सकते हो उस चीज को, अगर सब पे लागू होता है तो सही है। फिर मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, मैं अभी सोच नहीं पाया ऐसा। ठीक है ना। कर लिए। चलो अब 5 6 मिनट और लगा देते हैं इसमें फटाफट से। देखो जी, वैसे कोई ऐसी बात नहीं कि जो मैं आपको नहीं बताया हूँ, लेकिन हम फिर भी देखते हैं कि क्या बात हो रखी है यहाँ पे। देखो। हाँ। हाँ कर रहा है। चले जाओ। शून्यों की गिनती याद करना है सबसे पहले, आधारभूत। ठीक है। इसमें क्या बोला कि भाई जितने भी जीरो बनेंगे वो 2 और 5 की वजह से बनेंगे, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। फिर क्या है कि जितने 2 और 5 के जोड़े बने, पेयर बने, उतने ही क्या बनेंगे, जीरो बनेंगे, ये भी हम पढ़ चुके हैं बातें। फिर दूसरा क्या है कि ये जो संख्याएं हैं इनमें 2 और 5 ही देखेंगे, और 2 और 5 के आधार पर देखेंगे कि लेकिन 5 कम है। वो कम ज्यादा वाली बात है कि जितने जो कॉमन बैठे वही है, ऊपर वाले में तो बराबर बने, वो कॉमन वाली है। फिर ये क्या देखा कि भाई अगर ऐसे हो, जैसे आपको बोले कि 100 तक के है फैक्टोरियल या लगातार संख्या है, तो फैक्टोरियल वाले में मैंने क्या कहा कि देखो 5 का भाग 20 आया। फिर 20 में वापस 5 का दिलवाएगा, फिर आएगा वो फैक्टोरियल मेथड। वो एक मैंने पहले बताया था, फिर कहा था ना कि चलो मैं आपको इजी बताता हूँ। वो पहले बताया था, वो मेथड बता रखा है इन्होंने। फिर इन्होंने देखो वो 20, 20 में देखो वापस 5 का दे दिया, पहले 100 में 5 का दिया तो 20 है, फिर 20 में 5 कर दिया 4 आके, ऐसे 24 बता रहा है। जबकि मैंने आपको इसका दूसरा तरीका बता दिया था। ठीक है। मैंने क्या बताया था कि 100 में किसका दो, पहले 5 की पावर 1 का, फिर 100 में 5 की पावर 2 का, ये बता दिया था। ये इससे अच्छा है। फिर ये बोल रहा है कि इस वाले में, इसमें मैंने बता दिया था कि जैसे 2 को कॉमन लेके फिर ये 50 करके फिर ये। ठीक है ना। फिर 50 में इस प्रकार से बता दिया इसने। फिर आगे विषम संख्याओं में बताया कि कोई मौजूद ही नहीं होगा, दो दो मौजूद नहीं है तो कोई जोड़े नहीं बनेंगे, कोई जीरो नहीं आएगा। फिर क्या बताया कि योग वाले में, तो योग वाले मैंने बता दिया था कि योग वाले में क्या होता है, ये योग वाले में, ये गुणा वाला बता रखा है यहाँ पे, योग का तो नाम ले। तो गुणा वाले में तो वो जितने जुड़ के बनते हैं वो जोड़ के बता दिया था मैंने। जैसे ये 1 और 2, तो 1 और 2 जोड़ा तो अपन ने तो 10 11 तक देखा, तो जोड़ के बता दिया, इससे भी अच्छे क्लियर से बता दिया। योग वाले में एक ही जीरो बनेगा। ठीक है। केवल एक जीरो बनेगा, ये भी मैं आपको बता दिया। फिर जब 5 ज्यादा और 2 कम हो, तो जो कॉमन होता है वही होगा, चाहे 5 ज्यादा और चाहे 2 कम हो, कोई सा ही कम ज्यादा हो, जितना कॉमन बैठेगा वो बैठेगा। ठीक है। तो बस
और ये क्या बोला कि हमें दो की संख्या गिननी होती है, क्यों? जो दो कम है उतने ही जीरो बनेंगे। वही बातें सारी बता दिया। और एक घात वाली में, तो घात वाली में देखो, ये जैसे ये एक है 100 की पावर 20, 100 की पावर कितना है 20। तो इसमें क्या करेंगे, 100 की पावर 20 में अपन अंदर वाले 100 के टुकड़े करेंगे, और इसमें हम देखेंगे कि कितने दो और कितने पांच है। तो अंदर वाले 100 के टुकड़े में क्या आता है, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, यही आता है ना भाई। 4 गुणा 25 से 100 ही तो बनता है। अब ये 20 अलग अलग दो, तो 2 की पावर 40 आएगा, और 5 की पावर भी कितना आएगा 40। तो कॉमन कितने बैठ रहे हैं इनमें 40, तो 40 जीरो बनेंगे। तो 40 जीरो बनेंगे। मैंने सारी बातें समझा दी है जितनी डिटेल से ली जा सकती थी में। अब मैं आपको फेसफुल वाला तो बाद में कल पढ़ाऊंगा, लेकिन एक बार मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे, वो कैसे कैसे बने हैं। 5 ही मिनट और लूंगा ताकि ये चैप्टर पूरा हो जाए, तो लिखाने की जरूरत पड़ेगी। गए हुआ नहीं? कितने क्वेश्चन करवा दिए आपको सारे? 20-21 करवा दे, लेकिन ये भी तो करवा दिए ना बी वाले भी। इसमें तो क्या स्टोरी के साथ ही क्वेश्चन करवा दिए हैं। आज तारीख कितनी है, 22 है के 22? कल को नहीं, अपने को समझने में टाइम लगता है। देखो यहाँ लिख रखे हैं आराम से, हम भी तो क्या थोड़े से। ये तो आगे टॉपिक आएगा ना, उससे रिलेटेड होगा। ये आपको करवा दिया ना मैंने, ये अगले टॉपिक से रिलेटेड होगा। सेल्सफुल वाला जो भी कराऊंगा, ये देखो ये उससे ही है। हाँ, ये भी सेल्सफुल वाला ही है। ये भी सेल्सफुल ही, ये भी सेल्सफुल ही है। ये भी सेल्सफुल है। ये भी सेल्स, ये देखो कितनी बताया था, 24। अभी तो करवाया है, कितनी आएगी 24। भाई 1 से लेकर 100 तक की गिनती है या फैक्टोरियल 100 है, तो अंत में कितने शून्य आएंगे 24। कॉपी में नोट करवा चुका, लिखने की जरूरत नहीं है। 200 फैक्टोरियल में बता चुका आपको कैसे करते हैं। 200 में क्या करेंगे, पहले 5 की पावर 1 का भाग देंगे, फिर 5 की पावर 2 का भाग देंगे, फिर 5 की पावर 3 का भाग देंगे। यहाँ कितना आएगा जी 40, यहाँ कितना आएगा 8, और यहाँ कितना आएगा 1। 125 का एक ही बार जाएगा, तो सारे कितना हुआ 39। तो 49 49, एक जना बोल दे सब बोल दे, कितना जाएगा, वो कितने होंगे 49। ठीक है, तो ये हो गया। फिर ये एक था कि अंत में शून्य की गिनती पता करो कि कितने जीरो आएंगे। तो मैं यहाँ पे 5 ढूंढ लेता हूँ, या 2 और 5 दोनों ढूंढ लेते हैं। 2 बताओ कितने बैठे हैं यहाँ पे, 2 की पावर 2 बैठे हैं, क्योंकि 12 है, 12 में 4 गुणा 3 आ रहा है, तो 2 बैठे हैं। इधर है नहीं, इधर है नहीं, इधर देखो 24 में क्या कितने बैठे हैं 8 या 24, तो 2 की पावर 3 बैठा है। और यहाँ इसमें 2 गुणा 15, तो 1 2 ही बैठा है। तो सारे में कितने 2 हुए 6, तो 2 की पावर तो 6 है। 2 की पावर कितनी है 6। अब 5 ढूंढो, 1 5 तो यहाँ है, 1 5 यहाँ है, और 1 5 यहाँ है, 30 में भी है ना, और वहां पे 2 है। 2 है 75 में, क्यों? क्योंकि 25 गुणा 3, 25 में 2 होते हैं, 5 5, तो कितने बैठे, हाँ। तो ये 3 और 2 कितने हुए 5, तो 5 तो 5 तैयार हो गए, और 2 कितने तैयार हो गए 6, तो कितने कॉमन बने 5, तो ये 5 आ जाएगा। तो कोई हार्ड नहीं है, आपको लिखा चुका मैं ये सारी बातें। एक ये है, 1 से 99 तक कितने जीरो आएंगे, कोई जीरो नहीं आएगा, शून्य जीरो आएंगे। ठीक है, जीरो की संख्या कितनी है, तो जीरो की संख्या शून्य है।
संख्या के हिसाब से कितने हैं, शून्य है, मतलब कोई नहीं, कर लोगे आराम से ये तो। एक ये है, बताओ, ये भी मैं करवा चुका आपको, कितना आया था अभी, 12 आया था, तो ये हो गया अपना। ये 10 की पावर कितनी है, 10 है, वो 10 की पावर में कितनी है, यहाँ 10 की पावर 2 करोड़ से गुणा कराओ तो 20 आएगी, नहीं समझे, अंदर ही अंदर 100 को लिखाऊंगा, 10 की पावर 2 और ऊपर 10, तो 10 गुणा ये कितना हो गया, 20, फिर उसको अंदर ही अंदर 10 की पावर 3 लिखूंगा, और बाहर 10 आएगा तो वो 10 की पावर 30 होएगा। अब आधार समान है, घातों को जोड़ो, तो 10 की पावर कितना हो गया, 60, तो कितने जीरो आएंगे, 60। घातांक करने का थोड़ा सा नॉलेज हो रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी इसमें। एक ये था 500 में बता दिया, अभी कितना बताया था, 124 आया था ना, 124 आया था। एक ये है, ठीक है, तो वो उसी की तरह होगा, 5 तो बाहर आ जाएगा, है ना, 5 बाहर आ जाएगा तो क्या बनेगा, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा ऐसे 100, और 100 वाले में क्या आता है, 24, का मतलब डी ऑप्शन, ठीक है, वो बताया था। और ये जो 5 की पावर 1 नहीं आएगा, 5 की पावर आएगी 100, क्योंकि हर एक में 5 5 आ रहा है, इस जगह से 5 निकलेगा, इस जगह से भी, इस जगह से भी, इस जगह से भी, इस जगह, हर जगह से 5 5 निकलेगा, तो 100 बार 5 बार एक साथ लिखे जाएंगे, ठीक है। तो ये जो हम वो कुछ भी कर सकता है। हाँ, ये इसके अंदर में शून्य की संख्या कितनी है, एक, कितनी है, एक, क्योंकि वो पहले वाला ही रहेगा, जोड़ में चल रहे हैं, बस यही थे। क्वेश्चन लिखाने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है, बाकी एक आधा क्वेश्चन आप चाहो तो दिखा देंगे, बाकी मेरे हिसाब से तो कुछ भी जरूरत नहीं है। अगला पॉइंट का नाम लिख लो, शेषफल प्रमेय, और उस पर बात करेंगे कल, ठीक है, 5वां पॉइंट रहेगा ना, हाँ लिख लो शेषफल प्रमेय।